नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं सदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती आज सदाकत आश्रम में मनाई गई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर राजेश राम ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण और राष्ट्र निर्माण के आदित्य पुरोधा थे। उनका सरल जीवन और देश के प्रति समर्पण आज भी प्रेरणा देता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 वर्षों तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। कांग्रेस पार्टी उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती रहेगी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। अभी हम कोरजी मोड़ पर सदा आश्रम में आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी का पुण्यतिथि है। वहाँ पर हम बात करते हैं सुधीर शर्मा जी से कि आज राजेंद्र जी का पुण्यतिथि इस पर क्या है। देखिए, हम लोग के गौरव की बात है कि हमारे बिहार भूमि से एक ऐसा योद्धा जन्म लिए जो भारत के इतिहास में अपना एक नाम अव्वल दर्जे पर ले गए। इतना शिक्षाविद और इतना समाजवादी बिहार में अभी तकले कोई राष्ट्रपति तकले पोस्ट पे कोई नहीं गया है। तो हम लोग के तो गौरव के क्षण है कि भारत की भूमि से इतने बड़े सम्राट जो होते हैं, राजेंद्र बाबू का अपना एक नाम हुआ है। राजेंद्र बाबू यही बिहार के सदाकत आश्रम में ही अपना कार्य भूमि को बनाए रखे। ठीक है, कार्य भूमि से क्षमता से वो देश को चलाते थे। राजेंद्र बाबू बनना बिहार में अभी बहुत लोगों की दूर तक ले कोई सोच नहीं बन। राजेंद्र बाबू एक विचारधारा थे और विचारधारा में हम लोग देख रहे हैं कि राजेंद्र बाबू का विचारधारा कहाँ से कहाँ होते जा रहा है। उनकी विचारधारा पर कोई चलने को तैयार नहीं है। तो हम लोग साफ जाहिर कर रहे हैं कि अगर राजेंद्र बाबू स्थित है यहाँ पर, अब बताया कि इनका जन्म यहाँ भूमि है, यहाँ पर बना है, उस पर क्या है। देखिए, हमारे बिहार के गौरव की क्षण है कि हमारे जैसे बिहार के ऐसे सपूत जो पैदा लिए और बिहार में हम लोग के ऐसे बेटा बिरले पैदा लेते हैं जो बिहार के राष्ट्रपति बनना अभी तक कोई बिहार से बना नहीं है। मैं चाहता हूं कि राजेंद्र बाबू के कर्ज भूमि पे बिहार के हर युवा चलने की कोशिश करे। और जो सदाकत आश्रम ये है, सदाकत आश्रम का ही ये क्षेत्र जो रहा है, इनके कार्य भूमि का क्षेत्र रहा है। ठीक ना, मैं इनको सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार के हर युवा राजेंद्र बाबू के पद चिन्हों पर चले और संविधान के लिए जिए और संविधान के लिए मरे। बिहार के लिए तो कर रहे, तो देख रहे हैं कि अभी बिहार में ऐसा स्थिति एनडीए से हो गया कि अतिक्रम का गरीब लोग को बहुत सताया जा रहा है। ऐसा क्या है? देखिए, ये जुल्मी सरकार आ चुकी है बिहार में और जब जब ये लोग मिलते हैं गरीब वंचित वर्गों को, चाहे जो भी मतलब होते हैं, उन पे जुल्म करते हैं। दिखावटी होता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमेशा से जुल्मी के लिए जाना जाता है। क्या अतिक्रम कर रहे तो क्या सही है या गलत है? देखिए, अतिक्रमण तो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका निवारण भी तो होना चाहिए कि निवारण होना चाहिए कि मतलब सरकार उनका एक कहीं से कहीं जगह अलॉट करवाए, क्योंकि गरीब तबके के लोग कहाँ जाएगा, उसको के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में रहे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और रिटायर होने के बाद भी सदाकत आश्रम से उनका लगाव खत्म नहीं हुआ। इसीलिए बगल में आकर के रिटायर होने के बाद मृत्यु पर्यंत रहे हो। उनका कोई जवाब नहीं है। देश को जरूरत है ऐसे विद्वान और सादगी, सच्चे चरित्र वाले लीडरशिप की आज खास तौर पे। तो आज सरकार हम तो पब्लिक से भी बात किए तो पता चला आपका पार्टी से कि कांग्रेस भी बसाया है सबको, गरीब लोग को। बिहार में जो भी आया गरीब लोग को घर व आवास जो भी दिए यहाँ पर नहीं, इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को, कांग्रेस की जब शासन थी तो इंदिरा आवास योजना लागू हुई बिहार में ही नहीं पूरे देश में, और उसी के तहत गरीब लोगों को, लेकिन सही जगह पे अगर अतिक्रमण से संबंधित आपका मामला है तो कोई पार्टी, कोई सरकार ये नहीं कहती है कि आप रोड पर बस जाइए। रोड आम आवाम लोगों के लिए है, किसी के बस जाने के लिए नहीं है। तो फिर रास्ता पे चलेंगे लोग कैसे? उसके लिए अलग जगह, जैसे कोई गर्मजरुआ जमीन अगर है तो वहां पर बसा करके, बना करके बसाया गया। तो क्या जो अभी सरकार कर रही है वो गलत है या सही है? नहीं, कोई अगर अतिक्रमण है तो कोई गलत नहीं सरकार कर रही है, सही सरकार कर रही है। सब सरकार को करना चाहिए और बिना किसी तरह के भेदभाव के सभी जगह पे करना चाहिए। अब देखिए, मीट मछली
वो काट करके खस्सी किसी चौराहे पे सामने सबके बेचा जाता है, ये बहुत गलत है। उससे बच्चों, खासतौर पे बच्चे जो जाते हैं तो उनके मन मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन सब सारे चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। कई पीआईएल दायर हुए, उसमें आदेश भी हुए, फिर भी लोग रोक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका रहती है। कमाने के चक्कर में लोग वैसे लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति का तो ये मानना है कि अतिक्रमण कहीं भी हो, अतिक्रमण हटनी चाहिए, अतिक्रमण समाप्त होनी चाहिए, और बिना किसी भेदभाव के सब जगहों पर। तो विपक्ष तो कर रहे हैं कि जान से कर रहे हैं, सरकार आते हुए ही अपना रुतबा दिखा रहे गरीब पर ही, ऐसा क्यों? नहीं, हम भी विपक्ष में हैं। मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, और मैं आज के डेट में बिहार में विपक्ष में हूँ। मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब पता नहीं कौन विपक्ष ऐसा कह रहे हैं कि हाथी पर। अब बताइए ना, बीच रोड पे क्या घर रहना चाहिए, दुकान रहना चाहिए? लोगों को चलने में कितनी तकलीफ होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इन अतिक्रमण के कारण। इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन पीक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। आपकी तो पार्टी ही, पप्पू यादव ही खुद बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसा बोले हैं पप्पू यादव? नहीं, ये पप्पू यादव की व्यक्तिगत अपनी राय होगी, ये पार्टी की राय नहीं है। तो और पार्टी के अधिकृत वक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। तो कांग्रेस में वो तो है खुद अपने तो नहीं, कांग्रेस में मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी तो पदाधिकारी है, उनकी पत्नी तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, पत्नी नहीं, वो पप्पू यादव खुद अपने रोड पर बैठे हुए हैं, धारणा दिए हुए हैं कि नहीं होगा तो धरना दे, वो मेरे अपना व्यक्तिगत है। लेकिन आप बताइए, किसी से भी अगर पूछा जाए कि बीच रोड पे किसी को आप दुकान खोलने दीजिए, उसको घर बनाने दीजिए, तो उचित है क्या? तो यही तो पार्टी, आप ही के से पार्टी से आवाज उठ रहा है। नहीं, मेरी पार्टी इससे सहमत नहीं है। सहमत नहीं? उनकी व्यक्तिगत होगी। पार्टी स्तर पे ये सहमति नहीं है कि कोई बीच रास्ता पर अतिक्रमण करे। अतिक्रमण वही ना है जहाँ रास्ता है, तो रास्ता अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। भाई, सब लोग, सबसे ज्यादा तकलीफ पैदल लोगों को होता है। पैदल को फुटपाथ छोड़ करके और रोड पे चलना चलता है, उसका नतीजा होता है कि गाड़ियां चढ़ जाती है उस पे, पैर हाथ टूट जाता है, एक्सीडेंट होता है। तो आम आवाम को उससे तकलीफ है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उनको देना है तो कहीं वैसे साइड में जगह पर दे। कांग्रेस ऐसा करते रही है। बीएन कॉलेज के नजदीक देखिए, रोड पे सब्जी बिकता था, तो एक नीचे पे दिया, पैसेज दिया, वहां पर बनाया दुकान सब्जी विक्रेताओं के लिए, और सब्जी बेचने वालों को अलॉट किया गया। ऐसे बहुत जगह पर होते रहे हैं। अब इनकम टैक्स देखिए, वहां दुकान बनाया कांग्रेस के शासन काल में। ऐसा थोड़ी है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा है कि बीच रास्ता पर आप जहां मन है वहां खड़े बना लीजिए दुकान और बेचने लगे। ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ ये गलत है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, एआईसीसी मेंबर। आज राजेंद्र जी का पुण्यतिथि है, उस पर क्या आप कहेंगे सर? देखिए, ये हमारे बहुत ही हमारे गार्जियन थे और बहुत ही सम्मानित नेता थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इन्होंने कांग्रेस को, जब कांग्रेस बहुत बुरे दौर में थी, उस समय कांग्रेस को खड़ा किया था। और ये बहुत ही विद्वान आदमी थे, राजेंद्र जी जो थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। और इनसे हम लोग को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि कांग्रेस किसी भी दौर में रहे, किस तरीके से अपने संस्कार को आगे बढ़ाना, पार्टी को आगे बढ़ाना, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा इनसे प्रेरणा मिलती है। जी। मतलब यहाँ तो बोले पता चला कि राजेंद्र जी का ही बसाया हुआ ये आश्रम है, तो उसमें तो सरकार को गरीबी पर कहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, यहाँ पे राजेंद्र बाबू रहे भी हैं सदाकत आश्रम में, और पूरा उन्होंने ही बसाया है। कांग्रेस पार्टी को सींचने वाले ही हमारे बहुत सम्मानित नेता जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र जी जो प्रथम राष्ट्रपति थे, इन लोगों ने कांग्रेस को बनाया है। आज इन्हीं का बदौलत है कि कांग्रेस इस जगह पे यहाँ पे है। ये अलग मैटर है कि सरकार, अभी का जो वर्तमान सरकार है, वो क्या काम कर रही है। उनको भी गरीबों का इनकी तरह सोचना चाहिए, और हमारे पूर्वजों से सीख लेना चाहिए, अभी की जो मौजूदा सरकारें हैं, कि भाई कैसे इन लोगों ने जिस समय आज़ादी मिला था, उस समय हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था। किस परिस्थिति में इन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया है। अभी तो हमारे पास बहुत सारा संसाधन है,
तो भी हम गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या मौजूदा सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये सोचने वाली तो क्या आपकी कांग्रेस पार्टी क्या कुछ गरीब के लिए सम्मत कर सकती है, कुछ सपोर्ट कर सकती है? जैसे अभी इंडिया सरकार की है तो उसमें दिक्कत कर रहे हैं, तो आपके क्या सरकार क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस बहुत पूरे 100 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने ही इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है। अभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो 10 साल 15 साल से आई हैं सरकार में, मोदी जी हैं, ये लोग 10-15 साल से या 20 साल से सरकार में है। लेकिन हम लोग कांग्रेस तो 100 साल से, कांग्रेस को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का हाथ, प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कांग्रेस के, सारा काम तो कांग्रेस ने ही किया है। और आज जिस जगह पे कांग्रेस पहुंची है, आज थोड़ी है कि रेलवे लाइन बीजेपी ने भी करवा दिया, नहीं। जो भी चीज़ है, जो भी सुविधा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा चीज़ तो कांग्रेस का ही देन है। अब भाई 20 साल पहले जो लोग आए और जो पार्टी 100 साल पुरानी है, दोनों में अंतर होता है। मतलब हम लोगों ने 100 साल में जो काम करके दिया है, उनको ये 20 साल में आगे बढ़ा रहे हैं, यही है। क्या नाम है? रूमा सिंह नाम हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता।